कश्मीर में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो सिर्फ अपना फायदा देखने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो टूरिज्म और पर्यटक है वो सारा का सारा चलता है यहाँ से। जब लोग जाना बंद कर देंगे तो साल भर की कमाई आएगी कहाँ से? जब कैंडल मार्च आ रही थी पीछे से लोग स्माइल कर रहे थे, नहीं दिखा वो आपको? सर ये सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है, ये वो दिखाना चाह रहे हैं कि भैया हमारा पूरा सपोर्ट है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग सिर्फ परेशान है एक चीज़ से कि भैया अगर हमने लोकल सपोर्ट नहीं दिखाया तो टूरिस्ट डर से यहाँ ना बंद कर देगा। बस इसी प्रोपोगेंडा को ये लोग आगे बढ़ाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम इनके समर्थन में ये सारा प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। लेकिन जो वीडियो रिलीज हो रही है इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे आ रही है, उससे ये साफ पता चल जाता है कि ये इनका एक फर्जी ढकोसला है, ये इनका एक प्रोपोगेंडा है जिससे ये दिखा सके कि भैया कश्मीरी सपोर्ट में है। अगर कश्मीरी सपोर्ट में होता तो वो आतंकवादी यहाँ पे आते कैसे? अगर कश्मीरी सपोर्ट में होता तो वो सारे लोग इतनी रैकी करते कैसे? अगर कश्मीरी सपोर्ट में होता तो ये आतंकवादी पनपते कैसे? अगर कश्मीरी सपोर्ट में होता इनके तो ये आतंकवादी बिना कश्मीर के सपोर्ट के पहलगाम में इतने अंदर तक टूरिस्ट प्लेस पे कहां से आ गए? सब कुछ इनका रचा हुआ प्लान है, सब कुछ इनकी रची हुई साजिश है अपने अब्बाजान पाकिस्तान को खुश करने के लिए। सुबह वो 9 बजे 8 बजे तिरंगा यात्रा लेके चले जाते, जो कल तक तिरंगा का विरोध करते थे, जो कल तक संविधान का विरोध करते थे, जो कल तक 370 का सपोर्ट करते थे, वही लोग भारत में जब हो जाता तो उनको ये दिखता कि हमारा फायदा है। अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं पर्यटक हमसे छूट जाएगा। इन लोगों ने सिर्फ धंधा का अपना काम देखा है, इनका कोई सांत्वना नहीं है कि कौन मरा कौन जिया। उनको सिर्फ ये मतलब है कि हमारा जो व्यापार है वो खत्म ना हो जाए। आपने शौर्य मूवी देखी है सर? उसमें ब्रिगेडियर का एक डायलॉग है कि ये बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले। और ये चीज़ को हमने नूह में भी देख लिया है, ये चीज़ बंगाल में भी आप देख लो, 13-13 14-14 साल के बच्चे पत्थर चला रहे हैं। तो बिल्कुल ये टाइम बॉम्ब है, और जब तक भारत में ऐसे टाइम बॉम्ब रहेंगे तब तक भारत का कहीं ना कहीं बेड़ा गर्क होता रहेगा। तो ऐसे टाइम बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने का वक्त आ चुका है। सरकार से मेरी विनती है, आपके पास इतनी बड़ी फौज है, आपके पास इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास भारत की जनता का पूरा सपोर्ट है। किसी का पैंट उतरवा के चेक किया, किसी का नाम पूछकर मारा, किसी का कलावा देखा, किसी का तिलक देखा, किसी से ये नहीं पूछा तुम किस राज्य से आए हो, किसी से ये नहीं पूछा तुम किस भाषा से आए हो, किसी से ये नहीं पूछा कि तुम किसके सपोर्टर हो, हाँ, किसी से ये नहीं पूछा कि तुम अखिलेश के हो, केजरीवाल के हो या कांग्रेस के हो। सिर्फ ये पूछा कि तुम हो कौन। उसने ये, और उसका कसूर इतना था कि उसने ये बताया कि मैं हिंदू था। अगर वो 26 लोग ये बोल देते कि जी मैं मुसलमान था, या वो 26 मुसलमान होते, उनको वो गोली नहीं मारते। लोग बोलते हैं आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। अगर कोई मजहब नहीं होता तो भैया आईडी कार्ड देखने की क्यों जरूरत पड़ी? और अगर उससे भी काम नहीं चला तो पैंट उतार उतार के चेक करी गई है एक एक लोगों की। किसी से जाति पूछी, किसी से ये पूछा क्या कि भैया तुम कौन सी भाषा बोलते हो? नहीं पूछा ना। किसी से ये पूछा कि तुम कौन से पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो? नहीं पूछा। उन्होंने सिर्फ एक चीज देखी कि ये हिंदू है या मुसलमान है। अगर मुसलमान था तो उसको छोड़ दिया, हिंदू है तो उसको मार दिया, और मारने के बाद भी ये कहा जाता है कि भैया जाके कह देना मोदी से। इनके अंदर इतनी हिम्मत आई कहां से? इनको पता है कि मेरे सपोर्टर आज भी भारत में बैठे हुए हैं। लेट सीडीएस बिपिन रावत जी ने कहा था कि हम 2 फ्रंट नहीं 2.5 फ्रंट वॉर लड़ रहे हैं, और आधा फ्रंट यही सारे लोग हैं, कपिल सिब्बल जैसे लोग जो इनका समर्थन करते हैं। तो भैया मैं कहना चाहूंगा, और बटे रहो हिंदू, और बटे रहो यादव, दलित, क्षत्रिय, ब्राह्मण में। तुम पहले भी मारे गए थे, भगाए गए थे कश्मीर से, तुम आज भी मारे जा रहे हो, भगाए जा रहे हो बंगाल से, और तुम जब तक बटे रहोगे आजीवन काल तक तुम भगाए जाओगे। इसी देश में विपक्ष के नेता बैठे हुए श्री राहुल गांधी क्या बयान देते हैं कि जाति जनगणना कराना, लाल किताब लेके घूमते हैं कि मैं इस देश में जाति जनगणना कराना चाहता हूं। तो 72 फिरकों का क्यों नहीं कराते जी? आप 72 फिरकों का करवाते नहीं, हिंदुओं को बांटना चाह रहे हैं, और हिंदू को जात में बांटकर उनको मरवाने का काम अगर कोई इस देश में कर रहा है तो 70 सालों से कहीं ना कहीं इस देश का संविधान और कहीं ना कहीं विपक्ष में बैठे हुए वो नेता कर रहे हैं, जिनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी सत्ता के लिए। वो सिर्फ हिंदुओं को ये सोचते हैं कि एक दंगा करवाओ, हिंदू को मरवाओ। ये अपने आप को जाट बोलेगा, वो गुर्जर बोलेगा, ठाकुर, ब्राह्मण, राजपूत, SC ST। जब तक हम बटे हुए तब तक हम पिट रहे। टारगेट था सिर्फ हिंदू, पहले भी टारगेट हिंदू ही था, आज भी टारगेट हिंदू ही है, और जब तक हिंदू बटा है इनको पता है तब तक हिंदू ही टारगेट पे रहेगा। ये चीज़ को हमें समझने की जरूरत है। और अब ये बोलना बंद कर दो कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। हर बार आतंकवादी एक ही मजहब से निकले हैं, वो है इस्लाम। इससे हमारा भारत भी प्रताड़ित है, इससे इजराइल भी प्रताड़ित है, इससे यूरोप भी प्रताड़ित है, और इससे खुद इस्लामिक देश स्वयं प्रताड़ित है। तो सर जब तक ये हम इनको चुन चुन के मारना बंद नहीं करेंगे, जब तक हम इनको चुन चुन के दुनिया को बताना बंद नहीं करेंगे, तब तक ये लोग
लोग ऐसे उछलते रहेंगे। क्या लग रहा है कि वो 90 वाली पिक्चर का ट्रेलर दिखाने की कोशिश, उस तरीके का फिर से माइंड सेटअप दिखाने की कोशिश की गई है? सर ये हमें आगाह करने की कोशिश है कि हिंदुओं तुम बटे रहे तो तुम आगे आने वाले 2047 तक जो हमारा भगवाए प्लान हो रहा है, गजवाए भारत, गजवाए हिंद जिसको आप कहते हैं, वो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। इन्होंने सीधा सीधा मैं तो कहूँगा सर, ये कपिल सिब्बल जैसे लोगों को इन्होंने थैंक यू करने के लिए ये घटना करी है कि भैया आप लोगों ने मेरा साथ दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारा साथ देते रहिए। कपिल सिब्बल आप ऐसे ही हमारे फेवर में लड़ते रहिए। मनु संघवी आप ऐसे ही हमारे फेवर में लड़ते रहिए। हम आने वाले 2047 तक भारत को गजवाए हिंद बना देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पूरे देश में आज हिंदू कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे बंगाल हो, चाहे केरल हो, चाहे कश्मीर हो, हर जगह कहीं ना कहीं डेली खबर मिलता है कि नाम पूछकर मार देने का काम कर रहे हैं। इन आतंकवादियों ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि अगर आप हिंदू हो तो इस देश में जी नहीं सकते। आतंकवादी बॉर्डर पार करके आए हैं और कहीं ना कहीं भारत के लोगों को धर्म के हिसाब से मारा है। ना जात पूछा, ना जिला पूछा, ना उसका राज्य पूछा, ना उसकी भाषा पूछी, सिर्फ क्या पूछा कि तुम हो कौन और किस धर्म से हो। उन्होंने सीधा काफिर समझा और गोली मारने का काम किया। मैं इसका सीधा सीधा एक बात कहना चाहता हूँ कि हम नरेंद्र मोदी से निवेदन करते हैं कि सर बहुत हुआ अत्याचार, अब नहीं सहा जाता। इस बार पाकिस्तान की औकात दिखानी होगी। इस बार पूरे पाकिस्तान को उड़ाने का काम करें। पूरा देश 110 करोड़ जनता और पूरा हिंदू समाज आपके साथ खड़ा है, क्योंकि आज पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया तो कल कोई और हिंदुओं को मारेंगे। कश्मीर में हमने 1990 में नरसंहार देखा, कश्मीर में हम डेली चीज देख रहे हैं, टारगेट किलिंग देख रहे हैं, पर कब तक देखेंगे? मतलब कोई घूमने नहीं जा सकता, कोई साधारण रूप से अपने आप को हिंदू के रूप में कहीं पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। आज ऐसा डर हो गया कि आप बंगाल में हो तो सरकारें मरवा रही है, आप कहीं बाहर हो तो विपक्ष में मरवा रही है, और आप घूमने जा रहे हो तो पाकिस्तान मार रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार में बैठे हैं, जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाए और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम करें। क्या लग रहा है कि टारगेट किलिंग करके एक बार फिर से वो कश्मीरी पंडितों का जो हाल किया गया था, उसी तरीके से हिंदुओं को मैसेज देने की कोशिश की गई है? सर बिल्कुल वो हिंदुओं को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि हिंदुओं को डराएंगे, सरकार को डराएंगे, पर हम ना तब डरे थे ना हम डरे हैं। हम छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के सपूत हैं। आज इन्होंने डराने का कोशिश किया, पर डंके की चोट पे हम बदला जरूर लेंगे। पर मैं एक चीज बता देना चाहता हूं आपको साफ साफ कि कश्मीर से हुए इस्लामिक आतंकवाद को ट्रंप ने भी बोला कि जो इस्लामिक आतंकवाद है पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है, इसके लिए पूरे विश्व को एक साथ लड़ना पड़ेगा। पर हमारे देश में ऐसे गद्दार विपक्ष बैठे हुए हैं, वो सवाल उठा रहे जैसे कि सोनिया गांधी का दम। रॉबर्ट वाड्रा क्या बोल रहा है आपने सुना? रॉबर्ट वाड्रा गद्दार बोल रहा है कि ये हिंदुत्ववाद का जो उदय किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं उसको मैसेज देने की कोशिश की गई कि इस देश में मुसलमान को दबाया जा रहा है। बताइए कौन सा मुसलमान दब रहा है? सीलमपुर में हिंदू मारा जाता है, पश्चिम बंगाल में हिंदू मारा जाता है, केरल में हिंदू को मार रहे हैं, जम्मू कश्मीर में हिंदू को मार रहे हैं, हर जगह हिंदू को मार रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या नाम है कि मुसलमान दबाया जा रहा है। मुसलमान ही हिंदू को मार रहा है। और इस्लामिक आतंकवाद, मैं तो दो आतंकवाद को जानता हूँ, एक वो आतंकवाद जो पढ़े लिखे होते हैं, सपोर्ट करते हैं आतंकवाद का, और एक वो होते हैं जो जिहाद के नाम पर बंदूक उठाकर काफिर समझकर गोली मारने का काम करते हैं। ऐसे मानव के हनन वाले लोगों का सिर्फ एक ही अधिकार है कि इनको सरकार कम से कम 72 तक पहुंचाने का काम करे।